नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एनपीके 19-19-19 के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई एनपीके 19-19-19 के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, तो बहुत से किसान भाई इसको फालतू का खर्चा समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या वाकई इसको डालने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि फालतू का खर्चा हो। अगर हम इसको डालना भी चाहते हैं तो किस टाइम तक हम डाल सकते हैं, और जिस टाइम पर हम डालेंगे उससे क्या क्या बेनिफिट हमारे गेहूं की फसल में होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जानकारी पसंद आई है तो, नहीं पसंद आई है तो आगे की वीडियो में क्या जानकारी चाहते हैं, या कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी, सब कुछ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम एनपीके 19-19-19 के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए, एनपीके 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको आप घुलनशील अवस्था में अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं, यानी पत्तों पे स्प्रे करते हैं। अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पोषक तत्व मिट्टी में बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं। हल्की मिट्टी होती है, सिंचाई करने पर लिंचिंग के माध्यम से नीचे चले जाते हैं तत्व, जो जड़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और पौधे तक वो तत्व मिल ही नहीं पाते हैं। अब जब उस तक नहीं मिलेंगे तो जड़ों के विकास भी अच्छे से नहीं होगा, पौधे का विकास भी अच्छे से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो मैंने पहले दे दिया है तो उसका कोई इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा, और पौधे में पीलापन, कमज़ोर आदि दिखाई पड़ेंगे, और उसको आप यूरिया डाल करके ही पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यूरिया बहुत से किसान भाई पहली सिंचाई पर कर देते हैं, फिर दूसरी सिंचाई पर करते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो पूरा सब कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, सब खेतों में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, सब खेतों में ऐसी समस्या नहीं आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूरिया आपने डाला है और उसके 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अगर फिर भी पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, तो उस स्टेज में आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। और वैसे यदि आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है तो इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। उस टाइम पर आपका फालतू खर्चा होगा। लेकिन पौधे को ज़रूरी लग रहा है आपको कि पौधे को पोषक तत्व की ज़रूरत है, पौधे में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डालना है। जिससे यदि आप शुरुआत में डालोगे, जैसे पहले सिंचाई के बाद यूरिया डाल दिया, और यूरिया के बाद अगर आपको लगता है कि पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो उस सिचुएशन में जब 25-30 दिन के बीच में डालेंगे तो आपको 1 किलोग्राम मात्रा ले करके और अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। 120-100 लीटर पानी लेकर के। तब पौधों की संख्या कम होती है, पौधा छोटा होता है, तो ज़्यादा आपको उर्वरक भी नहीं लेनी है और ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है। तो आप देखेंगे कि जो पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पौधा नहीं ले पा रहा था, उसको आपने पूरा कर दिया, तो पौधा फिर से अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास की प्रक्रिया चालू कर देगा। इसके बाद आता है 40 से 50 दिन का टाइम। तो 40 से 50 दिन का जो टाइम आता है, इस टाइम पर भी जब आप उर्वरक देते हैं, या इस टाइम पर देखते हैं कि पौधे में जो ये कांतिक अवस्था, सेकंड कांतिक अवस्था होती है, जब गांठ बढ़ना चालू हो जाती है, तो उस टाइम पर भी पौधे को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस और पोटास की, जो कि जड़ों के माध्यम से पौधा पूरा नहीं ले पा रहा है। लिंचिंग के द्वारा वो नीचे चली गई, मिट्टी के माध्यम से नहीं ले रहा है। तो उस कंडीशन में फिर से आपको पौधे में वही कमियां दिखाई पड़ेंगी, पौधा कमज़ोर दिखाई पड़ेगा और लगेगा कि पौधा ग्रोथ और विकास सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर भी आप इसको डाल करके पूरा कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप नाइट्रोजन डालेंगे तो पौधे में भोजन की प्रोसेस अच्छे से होगी। फास्फोरस जो है उसको डाल करके जड़ों का जो है बढ़वार अच्छे से होगी, जड़ों का फुटाव भी अच्छे से होगा, जिससे वो जड़ मजबूती से पौधे को पकड़ के रखेगी। और तने की जो बढ़वार चल रही है गांठ बन करके, तो उस टाइम पर तना मजबूत भी बनेगा। तो ये सब तत्व पूरे करने से आपको इस टाइम पर इसका भी फायदा मिलेगा। हाँ, इस टाइम पर अगर डालते हैं तो पौधों की संख्या भी बढ़ चुकी होती है, पौधा बड़ा भी हो चुका होता है। तो 1 किलो 500 ग्राम मात्रा लेकर के और 150 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से किसान भाई इसके बाद 19-19-19 डालना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि दूसरी बहुत से उर्वरकें हैं, तो दूसरी आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है इसके बाद बालियाँ निकलने तक की प्रोसेस में, तो बहुत से किसान भाई बाली जब निकलती है, निकलने की अवस्था होती है, तो फिर से जो है यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया डालना दोस्तों उस टाइम पर उचित नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे टाइम पर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तब आप एनपीके 19-19 डाल सकते हैं। क्योंकि एनपीके 19-19 से यदि इस टाइम पर डालोगे, यानी 60 से 70 दिन की अवस्था या बाली निकलने के पहले तक की अवस्था में डालते हो, तो इसका पूरा बेनिफिट आपको इस तरीके से मिलता है। देखो, नाइट्रोजन की जो कमी इस टाइम पर दिख रही थी, तो 19-19-19 का स्प्रे करके आप
नाइट्रोजन को पूरा कर दिया। फास्फोरस और पोटास जो इस टाइम पर पौधे को मिल रही है तो दुग्धावस्था चल रही होती है, तो दूध ज़्यादा बनेगा, जिससे दाने की गुणवत्ता में सुधार होगा और दाना अच्छे से और वजनदार बनेगा। बाकी पौधे में तना मजबूत रहेगा तो गिरने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके बेनिफिट आपको लास्ट में डालने पर भी मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 19-19-19 से अगर हमें डालना है तो किस चीज़ को ध्यान में रख करके डालना है, किस टाइम पर कितनी मात्रा डालना है। लास्ट में अगर आप डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के 180 लीटर पानी में घोल तैयार करके 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आवश्यकता अगर होती है तब आप पूरा करेंगे तो अच्छा और बेहतर लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।